Global Excellence in Luxury Wellness and Innovation on World SMA Day by Ministry of MSME, Basel, United Nations, Microbiologist Society of India awarded a Biotech Service Award for unique mobile app made products. She is also entrepreneur, language institutor, wellness and life coach, model, actress, brand ambassador, college faculty, author. Now I would like to request all of you, please give her a big round of applause. Thank you. Thank you so much, Neha, for the wonderful introduction, and thank you all of you for being here on this early morning, right? It's an early morning for all of you. So let's start with a rock solid base and foundation. Let's start with good morning, everybody. Good morning. I want it out loud the way I have said. देखिए क्या मैंने ऐसे बोला? Good morning, everybody. चलो अभी हम session start करते हैं. This is not the kind of energy that I'm giving out, right? We speak in energies. Universe किस language में बात करता है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, Chinese, Korean, Japanese? No, it's energies. So let's give it out a round, big, universal message. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Thank you so much. When we say good morning, क्या होता है? क्या होता है? मॉर्निंग में टाइम बहुत है. नहीं, मॉर्निंग हम शाम को भी कहते हैं. ये मेरा मंत्र है. आई ऑलवेज स्टार्ट माई स्पीचेस विद गुड मॉर्निंग. यानी सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर रात है, इवनिंग टाइम है या आफ्टरनून है और मैं स्टेज पे खड़ी हूँ जहाँ पे कोरियंस है, जापानीज है, आई हैव बीन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड आई स्टार्ट माई स्पीच सेइंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड इट्स एन आफ्टरनून और इट्स एन इवनिंग. वी ऑलवेज से फर्स्ट इम्प्रेशंस आर द लास्ट इम्प्रेशंस, राइट? और मेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बुक में मैंने लिखा भी है. सो इट इज़ अ 400 पेजर जर्नल. आई हैव रिटन 25 बुक्स. You can find it on my website proluxglamobel.com or even on the mobile app which is Prolux Wellness, by the name Prolux Wellness, both on iOS and Android. तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी में हमेशा मैंने भी लिखा है कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स में आपका इंप्रेशन बन जाता है. बट ग्लैमोवेल ट्विस्ट है, हर चीज़ को मैंने ग्लैमोवेल ट्विस्ट किया है कि वो इंप्रेशन शुड बी लास्टिंग इंप्रेशन. नॉट ओनली द फर्स्ट इंप्रेशन बट द लास्टिंग इंप्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एंड व्हाट इज़ मैग्नेटिक पर्सनालिटी? आप सबको लगता होगा ना, एक हमारी भी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए. वी हैव बुक्स ऑन हाउ टू टॉक, हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू सेल द राइट वे, हाउ टू मेक गुड करियर्स, हाउ टू विन अ जॉब. दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड जब हम इसके बारे में सोचते हैं, यू बीइंग अ यंग जनरेशन, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, हमें लगता है ड्रेस अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने चाहिए, एटिकेट होना चाहिए. And these days too, we don't even talk about color. It's not about being fair or dark. It's just about being well dressed, well mannered, having good etiquettes and communication skills. But is this the only thing that will make you a magnetic personality? Will you be transformed into a magnetic personality by just these things? Is it this or is it beyond this? Like 150 years back, आप अपने चलो सब लोग स्ट्रेट बैठिए, छोटी सी एक्सरसाइज, सब लोग स्ट्रेट बैठिए. यस, प्लीज क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉलो मी, ओके? विद अ ओपन वेसल, ओपन एटीट्यूड, जस्ट फॉलो मी. नाउ रिमेंबर योर दादा, दादी, नाना, नानी. इनको आपको देखना है. इनकी फ़ोटो होगी कोई ब्लैक एंड वाइट वाली फ़ोटो, है ना? तो जस्ट देखिए, इनको विजुलाइज कीजिए, इनकी पर्सनालिटी को देखिए. इनके फ़ोटो को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? कैसी थी इनकी पर्सनालिटी, इनके लुक्स, इनकी ड्रेस, या इस ड्रेस के पीछे आप इनका ऑरा देख रहे हो? आप देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है. अब नाना, नानी, दादा, दादी, जो भी आपको फेवरेट है, पसंद है, उनको आप कंपेयर कीजिए अभी की जनरेशन की पीढ़ी के साथ, या फिर आपके पेरेंटल जनरेशन में जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड है. कोई अच्छा बिजनेसमैन होगा, कोई बिजनेस वुमेन होगी, कोई लेडी होगी, कोई चाची चाचा होगा या मामा मामी होगी जिनसे आप इंस्पायर्ड है. आपको इन 2 पिक्चर्स को अपने मन में कंपेयर करना है, जैसे आपकी दादा दादी की फ़ोटो और आपकी इंस्पिरेशन की इस जनरेशन की मिडिल एज्ड की फ़ोटोग्राफ. अब इस कंपैरिजन में आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से मैग्नेटिक कौन है.
एक आपका इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, वो कोई भी हो सकता है, रॉबिन शर्मा हो सकता है, टोनी रॉबिन्स हो सकता है, और एक आपकी दादा दादी की फ़ोटो हो सकती है। तो इसमें से आप कंपेयर करके मुझे बताइए कि आपको कौन ज़्यादा मैग्नेटिक लग रहा है। जस्ट 30 more seconds, विजुअलाइज बोथ ऑफ देम, एंड ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि एक आपके खुद के जनरेशनल ट्री से है और एक आपके इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। नाउ सरेंडर टू बोथ ऑफ दीज, इनको सरेंडर कीजिए, इनको नमन कीजिए, एंड अभी बोलिए, आई एम एन ओपन वेसल, आई अलाउ मैग्नेटिक अबंडेंस इन टू माई लाइफ, I am directly connected to the source of magnetic abundance. Magnetic abundance is flowing into my life. Keep inspiring me, my influential personality. Keep blessing me, my family tree. With all the abundance and flow state, I thank you, and in gratitude, I bow down, I allow you to go, and I release myself. Now rub your palms onto your eyes. Slowly open your eyes. Thank you so much. अभी 3-4 सवाल। कितने लोगों को फ्रेश लग रहा है? हाथ ऊपर करेंगे हम सिर्फ, फटाफट फटाफट। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को इंस्पायर्ड और ब्लेस्ड लग रहा है? इंस्पायर्ड कितने लोगों को लग रहा है? सिर्फ इंस्पायर्ड। कितने लोगों को लग रहा है इंस्पायर्ड? आपके इंस्पिरेशन को आपने देखा है, आपका कोई रोल मॉडल है ही नहीं। अगर आपको इंस्पायर्ड नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ में रोल मॉडल नहीं है। यू हैव टू सरेंडर एंड हैव अ रोल मॉडल। रोल मॉडल होना ज़रूरी है। उसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। कितने लोगों को ब्लेस्ड और लव्ड फील हो रहा है? फीलिंग आई किसी को ब्लेस्ड और लव्ड दादा दादी नाना नानी को देख के? यानी आप खुद उनसे प्यार करते थे तभी आपको वो प्यार वाली फीलिंग आई। यानी अगर बारिश हो रही है और मेरे पास एक ग्लास है तो मुझे ग्लास भर पानी मिलेगा, राइट? बारिश हो रही है, मेरे पास पतीला है तो मुझे पतीला भर पानी मिलेगा। बारिश हो रही है, मेरे पास कुआं है तो मुझे कुआं भर पानी मिलेगा। बारिश तो सबके लिए समान है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा हार्ट ओपन है कि नहीं? हमारा हार्ट ओपन होना क्यों ज़रूरी है? सक्सेस के लिए। आप सब लोगों को सक्सेस चाहिए। यू ऑल आर हियर टू स्टडी, मेक करियर्स, हैव गुड हेल्थ, हैव गुड एनर्जी, हैव मनी, अबंडेंस, सो दैट यू लिव योर लाइफ जॉयफुली, राइट? एंड इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका एक रॉक सॉलिड बेस। आप मोबाइल फ़ोन सीखते हैं, कार बाइक चलाना सीखते हैं, क्या आपने अपनी लाइफ चलाना सीखी है इन द राइट वे? कि आप ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स एनिमल से अलग किस चीज़ में है, हम इमोशंस में अलग है। क्या एनिमल्स में इमोशंस है, पेड़ों में, बर्ड्स में? वी ओनली आर द वंस हु हैव इमोशंस, वी हैव अ हार्ट। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। इस इमोशन को आपने तैयार नहीं किया। हर एक पे इमोशन नहीं देना होता है, आई अग्री एंड एक्सेप्ट, बट विद द राइट माइंड, बिकॉज वी ऑल्सो हैव ब्रेन्स विद अस, इट्स नॉट ओनली आवर हार्ट, राइट? Experiencing life through the interconnectedness of your heart, mind and then your spirit. आपका हार्ट सबके लिए ओपन नहीं हो सकता, अग्रीड, बट कहीं ना कहीं तो ओपन होना पड़ेगा ताकि आपकी एनर्जीज डेवलप हो, ताकि आपके पास ग्लास नहीं, आपके पास कुआं रहे, राइट? टू अलाउ अबंडेंस इन टू योर लाइफ। सेकेंड, आपको राइट चूज़ करने के लिए इस रियलिटी वर्ल्ड में आप ही घूम रहे हो, आपकी बॉडी घूम रही है ना, नहीं तो हम सिर्फ आत्मा के साथ पैदा होते। बॉडी का भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए प्रोलक्स के जो 5 डिपार्टमेंट्स है, वी हैव 5 डिपार्टमेंट्स। प्रोलक्स प्रोडक्शंस इज अ 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस इन पुणे बानेर एंड इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ विद इट्स 5 डिपार्टमेंट्स। ये 5 डिपार्टमेंट्स को हमने ना पंचतत्व ना 7 चक्रास, हमने 5 सेंसरी ऑर्गन्स पे इसको बेस किया है, बिकॉज आर बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आर बॉडी इज़ लाइक अ रिमोट कंट्रोल जो हमें गाइड करती है, और करेंटली हम हमारी बॉडीज़ को कनेक्टेड नहीं है। यानी मेडिटेशन, यानी हमको क्या लगता है? माइंड क्लियर रहना चाहिए, थॉट्स नहीं आने चाहिए, राइट? बट मेडिटेशन इज नॉट माइंड, मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ओनली वन थिंग, entire focus, and mostly for the beginners it is on the body. So meditation is about the body, because this is your remote control to guide you and your brain will guide you. But the universal guidance कहाँ से आएगा?
यूनिवर्सल गाइडेंस कहाँ से आएगा, आपका एंसेस्ट्रल गाइडेंस कहाँ से आएगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ प्रूव्ड कि हम 14 जनरेशन्स हैं, हम 7 जनरेशन्स नहीं हैं। वो यूनिवर्सल गाइडेंस आपकी स्पिरिट से आएगा। इसीलिए एक्सपीरियंसिंग लाइफ थ्रू योर हार्ट, माइंड एंड स्पिरिट इज लाइफ, एंड दैट इज प्रचीति कोकोरो। प्रचीति इज एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ द राइट वे। सो फर्स्ट इज, किसी को अगर लव्ड केयर्ड नहीं लगा तो यू आर नॉट इवन अटैच टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू डोंट हैव एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। अगर आपको इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा है, मोटिवेटेड नहीं लग रहा है, आपका मोटिवेशन कहाँ से आएगा? यार पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, यार कितना दे देते हैं यार ये लोग, ये भी करो वो भी करो, पक गए यार, क्या चल रहा है पता नहीं इस ज़माने में, हमको मार देंगे ये लोग, ऐसे बातें करते हैं ना। बट आगे जाके जब आपकी अभी तो आपकी फैमिलीज नहीं है, आपकी खुद की जब फैमिली होगी, या फिर हम सीधे सीधे बोल देंगे नहीं करेंगे यार, शादी नहीं करेंगे, बात ख़त्म, बच्चे नहीं करेंगे, बात ख़त्म। कितनी चीज़ों को काटोगे लाइफ से एक चीज़ सही ना होने की वजह से। यानी अगर इस माइक में आवाज़ सही नहीं है तो इस माइक का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम सब कट कर देंगे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ना। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द फुलेस्ट पोटेंशियल, वी आर नॉट लिविंग द लाइफ विद द फुलेस्ट पोटेंशियल, जिससे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत अच्छी लाइफ। लाइफ इतनी नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी है। और इसीलिए बियॉन्ड होलिस्टिक वेलनेस, बियॉन्ड स्पिरिचुअल वेलनेस, ग्लैमो वेल इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो अभी हमारी कंपनी जो है, सिंस 2006 आई एम स्टडिंग एंड रिसर्चिंग ऑन ऑल द स्टूडेंट्स। आई बीन अ फैकल्टी एट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वेरियस colleges and schools conducted more than 5,000 workshops, and I've been researching on Gen Zs, millennials, Gen X. इनमें क्या चेंजेस आए, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ की आप लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू वास्ट यूट्यूब नॉलेज, यू हैव ऑल द नॉलेज विद इन यू। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों इतने प्रॉब्लम्स? यू हैव ऑल द इंटेलेक्ट मोर देन योर प्रीवियस जनरेशन्स। आपकी पीढ़ी से, हमारी पीढ़ी से ज़्यादा आप में इंटेलेक्ट है, बट प्रॉब्लम कहाँ है वो ढूंढने का मेरा रिसर्च था, जिसके लिए मुझे पेटेंट मिला। और फिर मुझे समझ में आया कि होलिस्टिक वेलनेस यानी मेंटल हेल्थ, इनमें इतना इफेक्टिव नहीं है। मेडिटेशन इतना इफेक्टिव नहीं है, ज़रूरी है पर इतना इफेक्टिव नहीं है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप लोगों को मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, ना ही मेरे एज के, ना ही मेरे बाद के एज के लोगों को टाइम है। बिकॉज आजकल कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, वी हैव अनकॉन्शियसली एंटर्ड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या हुआ है, 2G से हम 5G आ गए, यानी हम माइक्रोवेव में बैठे अभी। तो आप चाहो ना चाहो उसका परिणाम हम सब पे हो रहा है, योगीज़ पे भी हो रहा है, एंड वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज़। यहाँ पे जो मेरी किताब है वेलनेस रीडिफाइंड, जो त्रिची में लॉन्च हुई थी, राइट, भारतीदासन यूनिवर्सिटी, उसमें भी लिखा गया है, दैट इज़ अ पेटेंटेड बुक। अलग अलग बुक्स के उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी में, ताशकंद यूनिवर्सिटी में लॉन्चेस हुए, गुवाहाटी में लॉन्च हुआ, कोलकाता में लॉन्च हुआ। तो क्यों इतना सारा प्रेजेंटेशंस हो रहा है? बिकॉज दिस रिसर्च इज़ प्रूवन, बियॉन्ड होलिस्टिक वेलनेस, बियॉन्ड स्पिरिचुअल वेलनेस, ग्लैमो वेल इज़ व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। एंड इसी के लिए प्रोलक्स गाला दी ग्लैमो वेल एक्स्ट्रावेगेंसा में 9, 10, 11, 16, 17, 18 तारीख को हम अलग अलग जगह पे जाके ग्लैमोवेल अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप लोगों का भी सपोर्ट ज़रूरी है, बिकॉज आपकी जनरेशन के लिए ये टूल्स है, विच आर 3 सेकेंड टू 30 सेकेंड टूल्स, जो मैं आज आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, आप किसी के पास भी ना डाइट एक्सरसाइज का टाइम है, ना किसी चीज़ों का। अच्छा, राइट गाइडेंस भी नहीं है। गाइडेंस क्यों नहीं है वेलनेस के लिए? वेलनेस इज़ नॉट मियर डाइट, एक्सरसाइज एंड हेल्थ, या बीमार नहीं हूँ, एनर्जी है तो वेलनेस, दैट इज़ ऑप्टिमल हेल्थ, दैट इज़ नॉट वेलनेस। Meditation, mental well-being is well-being, that is not wellness. True wellness is when you are able to enjoy all the luxuries of life, you are successful in all the 12 aspects of life, which I am. And by God's grace, I am very proud to say that, because then I can be the role model for everybody. So that's why a right balance of glamour and wellness is needed. All current yogis are syphilitic personalities. We are not born to become yogis, which is proven by medical science. I am a doctor, I am an anesthetist since 2006. I am a practicing doctor from KEM Hospital, Pune. So that's why I have researched and done 13 certification courses. तो अभी ग्लैमो वेल में क्या है? A balance of glamour and wellness together. पिज़्ज़ा है, खाओ, खुशी से खाओ, मुझे बहुत पसंद है। कल मैंने सुबह भी खाया, शाम को भी खाया। मतलब कल मैं एक सेशन कर रही थी, सेशन के बाद बहुत भूख लगी तो मैंने बस ऑर्डर कर लिया। स्प्राइट है, पसंद है, कोक पसंद है, पियो। बट बी अटैच टू योर बॉडी विल गाइड यू टू ईट राइट एंड बैलेंस राइट। अगर मैंने वो खाया तो वो मेरी खुशी के लिए। मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑल्सो फॉर एज वी शुड बी एबल टू एन्जॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ।
बट इन मॉडरेशन, राइट। इसीलिए ग्लैमोवेल बहुत नीडेड है सब लोगों को। तो अभी ग्लैमोवेल में फर्स्ट थिंग है, आपको इंस्पिरेशन चाहिए, आपका हार्ट ओपन होना चाहिए, बिकॉज योर हार्ट कैरीज मैग्नेटिक एनर्जी, इमोशंस आर मैग्नेटिक एंड योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा जो बनता है ना गौतम बुद्ध का, तो दैट इज in us also. It is written in my energy healing book, soulful energy healing book. How to use energies the easy way. Wellness industry is all about products. Gym chains is all about protein powders, shoes, athleisure. Simple t-shirt 100 रुपए का मिलेगा, athleisure 1500 के ऊपर मिलेगा. It is all market. Diet is all about quinoa, broccoli, but eat local, stay healthy. बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, इसीलिए वेलनेस का ये अवेयरनेस कैंपेन और सीज़न है हमारा, ठीक है। तो अभी इसी के साथ हम वापस आते हैं हमारे सेशन पे, जहाँ पे मैग्नेटिक पर्सनालिटी से हमने स्टार्ट किया था। जो हमने अभी एक्टिविटी किया उसमें हमको समझ में आया जिनके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, दे नीड टू हैव एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, जिसका एक विजुअलाइजेशन एक्टिविटी मैं करवाऊँगी। सेकेंड इज़, अगर आपका हार्ट ओपन नहीं है, आपको लव्ड केयर्ड फील नहीं हुआ, तो यू हैव टू कनेक्ट विथ समबडी एंड फील लव्ड, वरना आप कितने भी लोगों से कनेक्ट होगे। आज की प्रॉब्लम क्या है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत लोगों से कनेक्टेड है। नॉट ओनली आपकी प्रॉब्लम, हमारे एज ग्रुप की भी प्रॉब्लम है कि हम जितने लोगों से कनेक्टेड है पर दिल अंदर से खाली है, हम अकेलापन महसूस करते हैं। हम भले ही डेट कर रहे हैं किसी को, हमारी 10 गर्लफ्रेंड्स हो, पर फिर भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, हम अकेला फील करते हैं, हम अनलव्ड अनकेयर्ड फील करते हैं। सो you need to connect to somebody, and the right connection is with your own self. First is self love is the best love, self worth is the right word. Things have to change inside out, right? Transformation happens inside out. जब आप खुद अपनी self love self care में रहोगे, तब आप बाहर वैसी चीज़ें एनर्जीज थ्रो करोगे और वही आप अट्रैक्ट करो, बिकॉज इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, राइट। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो विजुअलाइजेशन में हमें करना था अभी वॉज मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अभी आपका एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था, अभी आपका एक मतलब फैमिली ट्री से एक पर्सनैलिटी था। तो कौन आपको मैग्नेटिक लगा? कितने लोगों को आपके दादा दादी नाना नानी या फैमिली ट्री में से मैग्नेटिक लगे वो पर्सनैलिटीज़? फ़ोटोज़ कंपेयर करने को बोला था मैंने, याद है? कितने लोगों को दादा दादी नाना नानी मैग्नेटिक लगे पर्सनालिटी वाइज, लुक्स वाइज? या शायद आपके पास आपने वो दादा दादी की ब्लैक एंड वाइट वाली ऐसे फ़ोटो कभी एरोप्लेन में से उतरते हुए वगैरह ऐसे है नहीं क्या, किसी दीवार पे टंगी हुई? कितने लोगों को अपने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी मैग्नेटिक लगे? हाथ ऊपर। ओके, वेरी गुड। आई कैन सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स रिस्पॉन्डिंग, सो वेरी नाइस। बिकॉज सी, अगर आपने कंपैरिजन के लिए कंपेयर के लिए कुछ है ही नहीं तो कैसे बता पाओगे आप, राइट? तो अभी वापस घर जाके जब भी आपको टाइम मिले अगले 7 दिन में, डू दिस एक्टिविटी। एंड थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू, इवन यू। सो आपको अभी ये करना है कि आपको एक्चुअल में कंपेयर करना है कि मैग्नेटिक कौन दिखता है। पुराने ज़माने में 150 साल पहले कैरेक्टर एथिक्स सिखाए जाते थे। अभी 150 साल बाद इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, इतना फास्ट फूड, फास्ट चीज़ें, फास्ट व्हीकल्स, फास्ट कनेक्टिविटी, फास्ट इंस्टाग्राम, हमारा हो क्या गया है? हम पर्सनालिटी एथिक्स पे बात करते हैं, हम एटिकेट पे बात करते हैं, सिट दिस वे, वॉक दिस वे, स्टाइल लाइक दिस, वेयर योर क्लोथ्स, वेयर मेकअप, इस पे हम बात कर रहे हैं। यानी हम सिर्फ ब्रांचेस पे बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टर एथिक्स यानी हमारी जड़, रॉक सॉलिड बेस और फाउंडेशन जो है उसको भूल गए। इसीलिए अगर आपको राइट कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट पर्सनालिटी चाहिए, राइट कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इफ़ यू रियली वांट टू विन फ्रेंड्स, विन सक्सेस, विन जॉब्स इन लाइफ, you have to have the right foundation which is your character ethics, and that will make you magnetic personality, and उस magnetic personality से फिर आप successful होगे, right? अभी आपका foundation क्या क्या है मुझे कौन बताएगा? Let's make it interactive. Foundation क्या है आपका? rock solid foundation। अगर आप में बहुत confidence है पर stage पे जाके आप भूल गए, अगर आप में बहुत communication skills है पर कोई और अच्छा communicate कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, and आपको FOMO हो गया, चला गया communication skills। आपने एटिकेट ट्रेनिंग की 4 साल क्लास की, बट जब प्रेजेंटेशन का मौका मिला सभी बोर्ड के सामने, इमेजिन अ बोर्ड ऑफ 50 डायरेक्टर्स, या आई हैव बीन स्पीकिंग, आई ओन अ फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज। मेरे 12th में मैं सोफाया के और निफ्ट के जेडीज़ के साथ मीटिंग्स करती थी। माई मदर वॉज नॉट गुड इन इंग्लिश,
And so I used to conduct those meetings and I was the vice president of that college. So imagine आप 50 डायरेक्टर्स के बीच में बैठे हो, प्रेजेंटेशन का मौका मिला, 4 साल तक MBA किया, बट आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए. बिकॉज पर्सनैलिटी एथिक्स ब्रांचेस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपने ये कुछ भी नहीं किया और आपके कैरेक्टर एथिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपकी आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बिना डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के अच्छा हो जाएगा. सिर्फ आपको करनी 2 चीज़ें. एक तो आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट होना पड़ेगा. दूसरा, आपको ये सिस्टम समझनी होगी. मैं गट फीलिंग से डिसीजन लेता हूँ, मैं हार्ट से डिसीजन लेती हूँ, सोच के डिसीजन लेती हूँ, इंट्यूजन से डिसीजन लेती हूँ. एवरी डे 80,000 डिसीजंस वी मेक. राइट फ्रॉम मुझे सुनना है, ग्रास्प करना है, अडप्ट करना है या नहीं, या मुझे और क्या काम करने से लेके, मुझे कैसे बैठना है से लेके, मुझे अभी हाथ में कुछ पकड़ना है, ये करना है, वो करना है तक. तो हैव अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन. रॉक सॉलिड फाउंडेशन के लिए अभी मैं सिर्फ 3 सिंपल चीज़ें बता के सेशन एंड करूँगी. 3 सिंपल चीज़ें क्या हो सकती है रॉक सॉलिड फाउंडेशन के लिए? कोई बताएगा मुझे? यू नीड टू सक्सीड इन लाइफ. यस प्लीज़, प्लीज़ गिव हिम दैट रिमोट. नेहा दे दो उनको, शी इज़ डूइंग लाइव. यस एनीबडी, जस्ट क्विक. ये है. हाँ, सी नेहा देयर ऑन द बॉयज साइड. वेरी गुड. पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क. सब मैं सॉल्व कर रही हूँ. जितना तुमको जो चाहिए वो बता दो फटाफट मुझे. वेरी नाइस. पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क. अगेन क्या? कॉन्फिडेंस. ओके, वेरी गुड. और सस्टेनेबिलिटी. ओके, कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी. और जो चाहिए वो सब आज मिल जाएगा. सेल्फ मोटिवेशन. वेरी गुड. प्रोकास्टिनेशन नहीं होना चाहिए ना, मोटिवेशन अंदर से आ जाना चाहिए. तो उसके लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और लविंग केयरिंग पर्सनालिटी, जो सीरीज़ मैंने तुमको करवाया सुबह, वो ज़रूरी है. जब भी प्रोकास्टिनेशन का मन करेगा, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और एक आपकी फैमिली ट्री में से कोई जिसको आप मानते हैं, सरेंडर टू देम एंड यू विल फील लव्ड, केयर्ड. उनकी आवाज़ में तुम खुद को बात करने लग जाओगे. जैसे मैं मेरी आइज़ क्लोज करती हूँ तो मेरे लिए तो मेरा हायर सेल्फ आ जाता है, बिकॉज आई एम इन टू मेडिटेशन सिंस 2 years ऑफ एज. एट द एज ऑफ 8 years आई वॉज इन आश्रम्स. बट आपके लिए आपकी दादी की आवाज़ आएगी बीच में से ही. अगर आप सरेंडर करने लग जाओगे, दादी नानी जो भी है, तो आपको वो उनकी आवाज़ आएगी, बोलेगी बेटा कर ले यार, चल पढ़ ले, थोड़ा सा हो जाएगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं यार, ये इतना तुझे काम हो रहा है ना, तू अच्छे से कर लेगा, कल आराम कर ले. ये आपके अंदर से गाइडेंस आएगा आपको. सो सेल्फ मोटिवेशन के लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी एंड अ लविंग केयरिंग फैमिली ट्री पर्सन जिसको आप सरेंडर्ड हो, हार्ट ओपन है आपका, ये 2 चीज़ें करनी है. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपने बोला पेशेंस, सेल्फ मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस. ठीक है, अभी इस सब के लिए ये सारे ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू मी. प्रोकास्टिनेशन नहीं होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, सारी चीज़ें अदर ब्रांचेस. इसके रूट के लिए आपको रिएक्टिवनेस नहीं होना चाहिए, आपने वो भी बताया राइट, कि नॉन रिएक्टिव अप्रोच होना चाहिए. राइट हेल्थ और राइट वेलनेस क्या है? जब आप फुल्ली एनर्जेटिक है, आपको नींद नहीं आ रही, राइट, जब आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप नॉन रिएक्टिव हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ. ये सारा कैसे आएगा? जब आपका रिमोट कंट्रोल की बैटरी फुल होगी. टीवी का रिमोट कंट्रोल कैसे होता है? बैटरी लो हो गई तो कैसे चलेगा? फिर टीवी के रिमोट कंट्रोल को अगर आपने बटन्स अच्छे कर दिए उसके, है ना, उसका पावर ऑन ऑफ अच्छा कर लिया, उसकी सिस्टम अच्छी कर ली, पर बैटरी नहीं है, अंदर जानी नहीं है, तो चलेगा वो अच्छे से? वैसे ही मैं आपको आपकी जान लौटा रही हूँ, आपके रिमोट कंट्रोल की बैटरी लौटा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं खो गई है हमारे ही कारण. क्या आपको वो बैटरी चाहिए? इतने धीरे से मांगोगे तो यूनिवर्स नहीं देगा. मैंने कहा आपका अगर ग्लास है, कुआं है, पतीला है, वो आपको सोचना है. जितने ज़ोर से आप बोलोगे उतना यूनिवर्स सुनेगा, उतना वो आपको देगा. राइट? आप मेरे लिए नहीं बोल रहे हो, आप यूनिवर्स के लिए बोल रहे हो. क्या आपको आपकी बैटरी चाहिए? ओके, देन एवरीबडी स्टैंड अप. ओके, अभी बैक टू बैक हम एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर मैं आपको 3 बैटरी की चीज़ें बता दूंगी जिससे आपके सारे ब्रांचेस क्लियर हो जाएंगे. ओके, एवरीबडी रेडी? हमें हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए
पहले उसको केपेबल बनाना पड़ेगा। यानी आपकी बैटरी अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से 25-35 की रेंज में है, मुझे उसको 50-55 की रेंज तक लाके फिर उसको चार्जिंग पॉइंट पे लगाना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीबडी रेडी? यू आर गोइंग टू डू वॉट एवर आई एम डूइंग एंड सेइंग टू यू, ठीक है? एवरीबडी विद अ बिग एंड ओपन हार्ट, with a big rock solid foundation and spirit, jump, everybody jump. I want my batteries full. I'm saying it, jump. I want my batteries full. Wave your hands. Yes, I'm open to receive all the batteries. Yes, I'm capable of receiving it. I deserve the best. Nod your head. I deserve the best. I am going to get the best. I don't allow negativities in my life. I am going to rock and I am going to get ahead and get going. I am going to rock, I am going to get ahead and get going. Jump again, jump. I am going to get all the best things of my life. I allow, with your open arms, open up your arms. I allow magnetic abundance to flow with ease in my life. Close your eyes. I allow magnetic abundance and ease to flow in my life. I am connected to the source. Light is my guide. Light is my guide. थैंक यू आमीन, प्लीज सिट डाउन। अब देखिए, जिसने जितना जंप किया, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा फ्रेश लग रहा है। कीप योर बॉडीज मूविंग, माइंड बॉडी इमोशन आर कनेक्टेड। अगर कोई डिप्रेसिव लग रहा है, किसी को नींद ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कुछ भी मतलब नेगेटिविटीज़ में जा रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज़ मूव योर बॉडी, बिकॉज योर बॉडी इज़ कनेक्टेड टू योर माइंड। अब हम सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, मुझे ये पता है, ये ऐसे करना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, हमने खुद को सेल्फ लव देना चाहिए, ये बातें करके कुछ होने वाला है? पॉजिटिव सोच के कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हमने सिस्टम नहीं सीखा। क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज इट इज़ ओनली 5% ऑफ योर ब्रेन। 95% इज़ योर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, जो एक्शन से चलता है। वो बातों से नहीं चलेगा, क्योंकि उसको बातें नहीं समझ में आती। यूनिवर्स की लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी इंग्लिश मराठी, इट्स एक्शंस। यूनिवर्स की लैंग्वेज है एक्शन, एंड ग्लैमोवेल टॉक्स अबाउट ब्रिजिंग द नॉलेज एक्शन गैप। अगर मैं बोल रही हूँ अफर्मेशंस और एक्शन ही नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला आई अलाउ अबंडेंस इनटू माय लाइफ, अगर मैंने मेरे आर्म्स इतने ही ओपन किए तो मैं ग्लास वाली हूँ, अगर मैंने मेरे आर्म्स इतने किए तो मेरे पास पतीला है, अगर इतने किए और बहुत खुशी के साथ किए तो मैंने दिल भी खोल दिया, मेरा यानी इमोशन खोल दिया। अब 95% एक्शन आया, अब 95% रिजल्ट आएगा, विच इज़ अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ माइंड, हमारे सिस्टम की वायरिंग कहाँ से कैसे कनेक्टेड है, वो एक 3.5 घंटे का लेक्चर होता है हमारा, जिसमें आपको जैसे मोबाइल सीख लेते हैं, पूरी बॉडी सीख लेते हैं, कहाँ से क्या कनेक्शन जा रहा है, कैसी वायरिंग जा रही है। 3 सेकंड में कैसे आपको टूल्स मिल जाएंगे। क्यों डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन में खुद कुछ भी नहीं कर पाती, क्यों करने की ज़रूरत नहीं। एंड देन हाउ डू यू स्टे फिट एंड फाइन, वो भी है ना। तो वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती है। 3.5 घंटे का वो सेशन है, और फिर 3 सेकेंड एवरी सिंगल डे फॉर 90 डेज एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर एंटायर लाइफ। हम बाकी चीज़ें सीखते हैं कि नहीं यार, मुझे पावर पॉइंट तो सीखना ही पड़ेगा एक बार, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का MSCIT कोर्स एक बार करना ही पड़ेगा, फिर मुझे आ जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट अबाउट योर लाइफ। डाइटिशियन के पास हम जाते हैं, जिम ट्रेनर्स के पास जाते हैं, फिर लाइफ के लिए लाइफ कोचेस के पास क्यों नहीं, वो भी ज़रूरी है। तो आप एक्शन नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ सोच के नहीं आएगा। एक्शन विल ब्रिंग इन द 95% रिजल्ट फ्रॉम योर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस। कितने लोग रेजोल्यूशन करते हैं, कितने लोग सोचते हैं मैं बेस्ट करूँगी, मैं प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगी, मैं आज से ये आदत छोड़ दूँगा, वो छोड़ दूँगा, सोचते हैं ना, फिर होता क्यों नहीं? बिकॉज इट इज़ जस्ट 5% ऑफ योर फोर्थ ब्रेन। 95% इज़ योर फर्स्ट ब्रेन एंड योर डीप अनकॉन्शियस, जिसके लिए एक्शन करना ज़रूरी है। तो मैं जो बोल रही हूँ आज, वो 3 एक्शंस हमेशा घर पे कीजिए। सबसे पहली बात, आपका रॉक सॉलिड बेस, आपका रिएक्टिवनेस कम हो जाएगा, प्रोकास्टिनेशन। एक वो ऐड देखी है आपने जिसमें कौन सा वो फ्यूज़ है या फ्यूज़ कैडबरी है, यार तो गुस्से में ना धोनी बन जाता है, वो धोनी बन जाता है या दीपिका बन जाती है वो, है ना। एंड देन जब वो खाना खा लेता है तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। हंगरी मेक्स यू हैंगरी, राइट, रिएक्टिवनेस आ जाता है। जब बॉडी में पेन है, दर्द है, दिल में कुछ पेन है ना, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहा है, रेस्टलेसनेस है, तब रिएक्टिवनेस आता है।
वरना तो कोई आके आपके सामने कुछ भी बोल दे, आप शांत रहोगे, नॉन रिएक्टिव रहोगे। तो सबसे पहला रॉक सॉलिड बेस क्या है? फूड, टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, राइट। अब ये कितनी बार तो सुना होगा आपने, है ना? हाँ यार सुन लिया है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, क्या करेंगे, टाइम ही नहीं मिलता, यही नहीं होता। बट टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता तो ग्लैमोवेल टिप सुन लीजिए। अब तक आपने न्यूट्रिशन सुना, ग्लैमोवेल टिप क्या है? ग्लैमोवेल टिप है, आपको जो पसंद है वो खाओ, बट न्यूट्रिशियस भी खाओ। जैसे मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा पसंद है, बट मेरा न्यूट्रिशन का कोटा है 2-3 बादाम या ड्राई फ्रूट्स, या फिर बाद में हमारे अखरोट है ना, वॉलनट्स है, सीड्स है, यू हैव टू ईट सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बस इतना इतना खा लो, आपका न्यूट्रिशनल कोटा एंड फाइबर ख़त्म हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन। बाकी जो आपको चाहिए वो खाओ। अभी ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपने कुछ खाया नहीं। बहुत बार हम दुख में खाते नहीं, गुस्से में खाते नहीं, दर्द में खाते नहीं, परेशानी में खाते नहीं। खाना क्यों ज़रूरी है? खासकर हमारे CEO संतोष जी के लिए ये खाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपकी बॉडी चलेगी। जैसे अगर यहाँ पे लाइट चली गई तो क्या होगा? लाइट चली गई, इन्वर्टर चालू हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, कहीं और। इन्वर्टर पे क्या सारी सिस्टम्स चलेंगी? मेरा फ्रिज चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगी, कंप्यूटर्स चलेंगे? नहीं, वो शट डाउन हो जाएंगे। इन्वर्टर पे क्या चलेगा? जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उतना चलेगा। बॉडी चलेगी, काम देगी, बट सर्वाइवल का ही देगी। पर अगर सालों साल मैंने वैसे ही इन्वर्टर पे काम किया तो क्या होगा? मेरी सिस्टम्स ख़राब हो जाएगी। मेरी कार में अगर मैं रॉकेल डाल के चला रही हूँ तो चलेगी, नई कार है, चलेगी। आगे जाके क्या होगा? तो इसको हम इन्वर्टर एनालॉजी बोलते हैं। ये मैं मेरे पेशेंट्स के लिए यूज़ करती थी। तो आगे जाके क्या होगा? वो सिस्टम सारी ख़राब हो जाएंगी। अब जब सिस्टम्स ख़राब हो रही है, तो क्या हो रहा है? नेक्स्ट 5 मिनट्स सिस्टम्स ख़राब हो रही है तो क्या होगा? आप उसको बाद में कमाने लग जाओगे। यानी अभी आप खाना नहीं खा रहे हो ढंग से, आप टाइम फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यूस इन्वर्टर पे चल रहे हो, और फिर क्या होगा? आप जब बड़े बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, तो आप बोलोगे कार रिपेयरिंग स्टेशन पे जाके कि ये लो 2 करोड़ रुपए, कार को पहले जैसा बना देना। बनेगी कार? नहीं बनेगी। जो डैमेज हो चुका है दैट इज़ डन, सॉर्टेड। रिएक्टिवनेस सेल्स में यू हैव 80 मिलियन न्यूरॉन्स बट 60 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी। सेल डैमेज हो गया तो फिर रिएक्टिवनेस जाएगा। डिस इज नॉट बीइंग ईज विद योर सेल्फ। रिएक्टिवनेस आते रहेगा तो क्या आप 4th ब्रेन से ठंडे दिमाग से सोच पाओगे? क्या आप कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, डर, गुस्सा, एंग्जाइटी कॉन्क्वर कर पाओगे? नहीं। तो आपको अपने रिमोट कंट्रोल को एनर्जेटिक बनाना है। दैट इज़ द फर्स्ट बैटरी। द सेकेंड बैटरी चाहिए सब लोगों को, सेकेंड बैटरी। तो अब आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। अभी आपकी बैटरी चलेगी, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, चल जाता है, मुझे चल जाता है, मैंने नहीं खाया तो भी चल जाता है। आगे जाके फटक से कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी। तब कितने भी पैसे डालोगे, पीपल अर्न फर्स्ट एंड देन दे स्पेंड देयर अर्निंग इन हॉस्पिटल्स। So first rock solid base for your batteries, which is your rock solid foundation for procrastination, anxiety, reactiveness, आपका motivation, confidence। अरे अंदर एनर्जी है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आती है, आवाज़ अपने आप अच्छी पहुंचती है। उसके लिए बाकी कुछ नहीं करना पड़ता, रूट्स अच्छे होने ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड चीज़ है स्लीप। कितने लोगों को बेड में जाते ही नींद आती है? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। स्लीप क्यों ज़रूरी है सबके लिए? स्लीप क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आवर बॉडीज आर मशीन्स, दे आर मेड लाइक दैट, राइट। रेस्ट, रिपेयर, रिजुनेशन, यानी दिन भर हमारा राइट नॉस्ट्रिल से सांस आती जाती है। अगर आपने चेक किया तो जब हम एक्टिव होते हैं, आप चेक कीजिए सब लोग, इनहेल एंड एक्सहेल इन फ्रंट ऑफ योर नोज़। अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आप अभी एक्टिव स्टेज में हैं। अगर लेफ्ट है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। योर बॉडी इज़ गोइंग इन रेस्ट। बट अभी दिन में कॉलेज में बैठे और रेस्ट तो कर नहीं सकते बच्चे, सक्सेसफुल कैसे हो जाएंगे, है ना। तो आपको रात को अच्छे से रेस्ट करना है। तो अभी पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फ्लाइट, फ्राइट, फ्रीज। सिंपैथेटिक एक्टिवनेस इज फ्लाइट, फ्राइट, फ्रीज। जब आप रात को मोबाइल फ़ोन कंटिन्यूस देखेंगे, दिन भर खाना नहीं खा पाते, बट रात को आराम से शांति से मैं भरपेट खाना खाऊंगा, तो आप सारे सिस्टम खराब कर देते हो।
क्या एनिमल्स को बीपी, क्या आपने कभी सुना है कि अरे वो डोंकी है ना उसको बीपी हो गया है यार, उसको जाके मेडिसिन दे दो? वो पंछी है ना ऑस्ट्रिच, उसको डायबिटीज़ हो गया है और इसको तो एस्थमा हुआ पड़ा है। उधर 50 बफेलोज है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। चलो आजकल हो भी रहा है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, बट क्या आपने सुना है कि उनका इतना इम्बैलेंस हो जाता है? बिकॉज आर बॉडीज़ हैव बायोलॉजिकल क्लॉक, एक बड़ा क्लॉक है हमारी बॉडीज़ के अंदर विच वर्क्स फॉर 24 आवर्स, दैट इज़ कॉल्ड द साइकेड्रियन रिदम ऑफ योर बॉडी। अब ये साइकेड्रियन रिदम को हम एक्सटर्नली जब तक कनेक्ट नहीं करते तब तक वो नॉर्मल पेस में नहीं चलेगा, बिकॉज योर बॉडीज़, आप रिमोट कंट्रोल है, मैंने आपको बताया ना आप रिमोट कंट्रोल है, और अगर टीवी को वो रिमोट कंट्रोल कनेक्टेड ही नहीं है, डिवाइस अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड ही नहीं है तो कनेक्शन ही नहीं है। तो ये अगर हमारी बॉडी है तो हमारा जो यूनिवर्सल एनर्जी है, हमारा पहला खाना क्या है? व्हाट इज़ योर फर्स्ट फूड बाय द वे? कैन एनीबडी टेल मी? फर्स्ट लाइन ऑफ फूड, प्लांट्स, ग्रीनरी, ऐसे है क्या? सेकेंड लाइन इज नॉन वेज, बट लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेंट्स को, साधु लोगों को आपने देखा, मैंने खुद 3 महीने पंचतत्व साधना और शिवाम्भू तपस्या की है। 3 महीने मैंने कुछ नहीं खाया पिया, पानी भी लिटरली इतना इतना पीते थे हम लोग आश्रम में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ फूड इज नॉट फूड इट सेल्फ, इट्स योर अलाइनमेंट विद द साइकेड्रियन रिदम, विद द सोर्स, एंड इट इज़ द पंचतत्वास। इसीलिए वास्तु इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जब आप रहते हो तो एनर्जीज अपने आप आती है, तो आपके शरीर का पहला खाना इज़ योर एनर्जीज। अब ये एनर्जीज डाइल्यूट कैसे होती है? पेस्टिसाइड भरा फूड, पिज़्ज़ा, इससे नहीं इतनी होती, इतनी नहीं होती। किससे होती है? यूनिवर्स की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मराठी नहीं है, या जो मटेरियल हमने बनाया वो नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज जो यूनिवर्स ने बनाया। अब यूनिवर्स ने बनाया उसको हम अनदेखा करके बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए और बहुत सारे इन्वेंशंस कर लिए और हमको लग रहा है हम ही इन्वेंट हो रहे हैं, बट ह्यूमन एवोल्यूशन भी आगे बढ़ चुका है। एंड वही मेरा पेटेंट है विच इज़ 2:2 ह्यूमन कोकोरो। 2:2 ह्यूमन कोकोरो टॉक्स की स्पिरिट के आगे, मतलब मन, बुद्धि, शरीर, ईगो, स्पिरिट के आगे और क्या इवॉल्व हुए 2 सोल्स और साइक, वो मेरा पेटेंट है। उसके लिए मैंने टूल्स बियॉन्ड मेडिटेशन मेंटल हेल्थ किए, जो मैं मतलब आगे जाके बताऊंगी लोगों को। तो उसके लिए मैंने 12 टूल्स डिवाइस किए हैं। तो आपका पहला खाना है ये पंचतत्वास, बट ये पंचतत्वास में अगर आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं पर आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक है, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव है तो करंट डिस्चार्ज क्या जा रहा है उसको? नेगेटिव। अगर आपके हार्ट के इमोशंस नेगेटिव है तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या जा रही है? नेगेटिव। यानी पिज़्ज़ा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैसे हो गया? खराब। यानी जो पका रहा है खाना वो भी बोल रहा है। तो दिस इज़ द स्मॉल ब्रिजिंग लिंक, ग्लैमोवेल ब्रिजिंग लिंक, कि खाना जो बना रहा है उसके थॉट्स इमोशंस क्या है, उसको ब्रेक करने के लिए आप अपने थॉट्स इमोशंस क्लियर करो, ना कि सिर्फ मैं एक्टिविटी कर रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज। हम साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली बैलेंस एंड मॉडरेशन ऑफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मॉडर्न एस्पेक्ट हमें करना है लाइफ में, तो हम सक्सेसफुल होंगे। एंड आज की दुनिया में ये ज़रूरी है क्योंकि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए इतनी कनेक्टिविटी है कि पहले के ज़माने में दादा दादी में से कोई भी एक बच्चा किसी का भी डॉक्टर बनता था, सारे खुश रहते थे, इतना कॉन्फिडेंस था उनमें, भाई हमारा वो ऋषि का बच्चा है ना वो डॉक्टर बन गया। अब कौन ऋषि उनका बेटा है या बेटे का कुछ और बेटा है, बट वो ब्रैग करते थे, दे यूज टू ब्रैग एंड फील कॉन्फिडेंट। उसके बाद क्या हो, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चाचा को लगा मेरा बेटा होना चाहिए डॉक्टर, मामी को लगा मेरा होना चाहिए, उसका क्यों, इसको लगा मेरा होना चाहिए। अब उसके बाद और ज़्यादा जनरेशन में क्या हुआ, मम्मी को भी फर्स्ट आना है, बेटे को भी फर्स्ट आना है, बेटी को भी फर्स्ट आना है, माँ को भी फर्स्ट आना है, माँ को होम मेकर नहीं रहना है, विच इज़ ऑल्सो ओके। मॉडर्नाइजेशन में गए बट हमने टूल्स नहीं किए क्योंकि हम अनकॉन्शियसली एंटर हुए। अब उसके आगे आपकी जनरेशन, इंस्टाग्राम पे हर रोज़ पोस्ट दिखनी चाहिए, लाइफ में एक बार डॉक्टर कोई तो और बना वर्सेस हर रोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट चाहिए, फेसबुक पे पोस्ट चाहिए। अदरवाइज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव हम है ही नहीं, हम सक्सेसफुल है ही नहीं। कितना स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, ये हमने आसान बनाए विद द ग्लैमोवेल टूल्स, विद द राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। अब नॉलेज आपको पता है, एक्शन आपको लेनी है। एक्शन क्या है, थॉट्स और इमोशंस। अब ये थॉट्स इमोशंस सोच के नहीं होगा, थॉट्स इमोशंस को आपको एक्शंस देना है। तो मैं आपको एक्शन वाली टूल दे रही हूँ अभी, विच इज़ द सेकेंड टूल। फर्स्ट टूल इज़ ईटिंग राइट इज़ ऑल्सो एन एक्शन। आपने भले पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लिया, ड्राई फ्रूट तो आप रख ही सकते हैं, सीड्स आप रख सकते हैं,
बस उस मौसम में सीड चेंज करते जाइए। एंड एक्सेस इज मतलब अति तिथे माती बोलते हैं ना, अति यानी जहर होता है, तो अति भी नहीं खाना है। सीड हर महीने में चेंज करने, बस आज क्या पंपकिन सीड्स खा लिए, अगले मंथ क्या सनफ्लावर सीड्स खा लिए उसके, एंड जस्ट 1 टीस्पून, बस इतना ही, आपकी बॉडी को ज़्यादा नहीं लगता। ड्राई फ्रूट्स बस 3 बादामी, 10 खाने की ज़रूरत नहीं है। अखरोट सिर्फ 1 या 2 ही, बस उसमें मैग्नीशियम होता है। रात को नींद नहीं आ रही है, कैशू नट्स खाओ, बस 4 कैशू नट्स, 4 कैशू नट्स एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू विल फील रेस्टफुल। मैग्नीशियम की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम से आपका ब्रेन का एक्टिविटी स्लो डाउन होगा, फिर पैरासिम्पैथेटिक मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आने लग जाएगी। बस इतना ही करना है, बाकी तो जो चल रहा है वो चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी स्लीप के लिए मतलब फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, सिर्फ सोच के नहीं होगा। फर्स्ट एक्शन इज ईटिंग राइट, दैट इज एन एक्शन। सेकेंड इज फॉर योर स्लीप, रेस्ट, रिपेयर, रिजुनेशन। आप सब लोग अपने हैंड्स ऊपर कीजिए, ऐसे एक्शन करना पड़ेगा आपको थॉट्स और इसके साथ। कैन समबडी होल्ड द माइक प्लीज़? कौन है? नेहा, ये अपनी आ जाओ इधर, ज्योत्सना। सो सबसे पहले हाथ ऊपर कीजिए, हाथ में ये 4 उंगलियां रखिए। 4 उंगलियों के नीचे जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज़ योर रेस्ट, रिपेयर, रिजुनेशन, स्लीप पॉइंट। इसको प्रेस करके देखिए, ये आपके ब्रेन में, ब्रेन सेल्स में, पूरे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक सर्किट जाएगा। जैसे अभी माइक का कॉर्ड, माइक पकड़ो, माइक का कॉर्ड यहाँ पे आ जाओ नीचे। हाँ, तो नहीं, तुम लाइव कर लो। जैसे अभी आपने देखा कि अगर माइक का करंट ढीला है तो मैं उसको एडजस्ट करूँगी तो आवाज़ आएगा। वैसे ही इधर का नर्वस सिस्टम का ये एक्यूप्रेशर पंक्चर पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे चक्रास है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी में ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वैसे ही हमारी एनर्जी बॉडी में मेरिडियंस, चक्रास और एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको लग रहा है दिमाग के आजू बाजू कुछ शांति यहाँ पे महसूस हो रहा है? अगर आप बॉडी से कनेक्टेड है ना तो होगा, धीरे धीरे होगा आगे जाके। हर रोज करके देखिए, ये एक्शन भी करनी है विथ थॉट्स। अभी सेकेंड चीज़, सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ राइट, यहाँ से लेके ये जो है इसके अंदर इज़ योर स्लीप पॉइंट। इसको प्रेस करके देखिए कहाँ पे हो रहा है। जैसे आपने यहाँ किया ना तो ये लोब्स का है ये पॉइंट, यहाँ पे किया तो ये लोब का है ये पॉइंट। आप इसको प्रेस करके देखिए, 30 सेकेंड प्रेस करना पड़ता है। और अगर ये पेनफुल है तो यहाँ पे टॉक्सिन्स पैदा हो चुके हैं। इफ़ दिस इज़ पेनफुल इट मीन्स इट नीड्स टू बी ड्रेन्ड आउट। तो इसको आपको प्रेशर देके रिलीज़ करना है। जैसे लिम्फ भी रिलीज़ होता है, ब्लड भी रिलीज़ होता है, वैसे ये रिलीज़ होगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपकी लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पे एक खड्डा है, इसको आपको प्रेस करना है। ये पीछे के लोब के लिए, बैक साइड। ये जब आप इसे प्रेस करोगे ना रात को, तो आपके नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली सब इन्फॉर्मेशन चली जाएगी एंड वो स्लो डाउन हो जाएगी, काम डाउन हो जाएगी। यानी सूरज है, सूरज के सामने अगर बादल आ गए तो सूरज की रोशनी ढक जाती है। वैसे ही बहुत ट्रेन ऑफ थॉट्स आ गई तो वो ट्रेन ऑफ थॉट्स आपको ढक देंगे, आपके पोटेंशियल को ढक देंगे, आपके सक्सेस को ढक देंगे। और रात को अगर अच्छे से रेस्ट हुई तो सुबह आप रिएक्टिव नहीं रहोगे, ग्रास्प कर पाओगे, जो सिखाया जा रहा है वो सीख पाओगे, अंदर ले पाओगे, एंड फिर आपके लाइफ में वो सक्सेस ऑटोमेटिकली रूट्स के जरिए न्यूट्रिशन अपने आप पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ योर सेकेंड बैटरी। अगर आप ये करते रहे तो बिलीव मी, फॉर द नेक्स्ट 30 days इफ़ यू डू दिस you will get the results. But if you don't do this and just think about this, you will not get results. It's only 5% of thoughts, 95% of actions. So you have to put the action. तब वो 95% ब्रेन एक्टिवेट होता है आपका. So second is this. इसको आपको काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बादल मतलब ट्रेन ऑफ थॉट्स नहीं होनी चाहिए. You should train your thoughts. थॉट्स की ट्रेन नहीं चलनी चाहिए. थॉट्स को ट्रेन करना ज़रूरी है. थॉट्स को ट्रेन मन से नहीं करोगे. अगर मैं बोलूँगी मोटिवेशन की कि हाँ मैं आई विल थिंक पॉजिटिव, आई विल बी रेस्टफुल, आई विल बी कामफुल, आई विल बी पीसफुल, तो नहीं होगा. आपको एक्शन देना पड़ेगा, राइट. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द थर्ड टूल, फर्स्ट इज़ डाइट, सेकेंड इज़ स्लीप, गुड स्लीप. हाइड्रेशन भी डाइट में ही आ जाता है, पानी बहुत पीना है अच्छे से, ठीक है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल is your mobile phones for success. That comes automatically because you have unconsciously entered modernization. Now it is the time that you consciously choose a balance of glamour and wellness together. You have to have that balance. अगर आपने वो बैलेंस चूज नहीं किया, आपने अपने ब्रेन को गाइड नहीं किया कि मुझे दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है या यूएसए जाना है, तो वो जिधर लेके जाएगा उधर आपको जाना पड़ेगा. तो कभी वो आपको पुणे लेके जाएगा, कभी बार्शी लेके जाएगा,
कभी इंदौर लेके जाएगा, वो आपको सिर्फ भटकाता रहेगा। तो आपको तय करना है, यू हैव टू कंट्रोल इट, इट कांट कंट्रोल यू। एंड इससे हो क्या रहा है, इतना ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, हम थकते क्यों हैं, हम में एनर्जीज क्यों नहीं है। अच्छा एक किस्सा बताती हूँ, दिस इज द लास्ट टूल, आई एम फिनिशिंग इन 2 minutes। एक किस्सा था कि ग्रीन फैशंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आई एम अ फैकल्टी एट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सिंस लास्ट 8 to 9 years। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सो आई एम अ फैकल्टी देयर एंड सिंस लास्ट 8 to 9 years आई एम देयर। सो ग्रीन फैशंस अहमदाबाद में था। सो जब अहमदाबाद में था, सो आई वॉज इन्वाइटेड, इंटरनेशनल स्पीकर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फैशन डिज़ाइनर्स आते हैं वहाँ पे। सो मुझे लगा कि चलो मैं फ़्लाइट से चली जाती हूँ, बट जब मेरा ही कॉलेज था, मेरे मतलब लातूर वाला जो कॉलेज है, तो मुझे बताया गया कि वो सारे स्टूडेंट्स ट्रेन से जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक से 6 years बैक, मेरे फेसबुक पे ये पोस्टर्स भी दिख जाएंगे आपको। तो 6 साल पहले, और मेरी आदत है मैं हॉस्टल में जाके रह लेती हूँ और मैं बच्चों के साथ उनकी एज की बन जाती हूँ। किसी को पता नहीं चलता कि मैं मैरिड हूँ नहीं हूँ, या मैं जॉब कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, या तेरी शादी हुई क्या, मेरी शादी नहीं हुई, ऐसी बातें मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के साथ जाऊंगी ट्रेन में, एंड ट्रेन का मेरा विजुअलाइजेशन था कि अंताक्षरी खेलेंगे, साथ में खाना शेयर करेंगे, रात भर, मतलब इतना ट्रेन का लंबा सफ़र था अहमदाबाद का, लातूर से अहमदाबाद ट्रेन थी, मैं पुणे में ज्वाइन हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे से फ़न मजाक करते हुए, डम शराड्स खेलते हुए हम जाएंगे। और मैं गई उनके साथ, बच्चों के साथ, पूरा ग्रुप था हमारा, कुछ 40 गर्ल्स थी, 40 गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, 40 में एक 5-10 बॉयज़ भी थे जो फैशन डिज़ाइनर थे। तो बिलीव मी, मैं उनको बोल रही हूँ कि यार चलो खेलते हैं, वाह चलो कितना अच्छा ना, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। एंड सब लोग, कोई दो अपना फ़ोन ले रहे, कोई ऐसे सो रहा है, कोई ऐसे करके बैठा है, कोई ऊपर जाके सुबह सुबह ही ऊपर जाके ही लेट गया ऊपर के बर्थ पे, कोई ये, मतलब बिलीव मी कोई नहीं था उसमें से 5 लड़कियाँ मुझे नहीं मिली या 5 लोग नहीं मिले जो खेलना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा थक गए होंगे बच्चे, वो नहीं क्या फैशन के ड्रेसेस वगैरह बना के, तो 6 घंटे बाद हो जाएगा, 8 घंटे बाद हो जाएगा, कुछ नहीं। वो सेंटर आ भी गया, हम पहुंच भी गए, वहाँ पे भी नो एक्साइटमेंट। फैशन शो के वहाँ पे ऑन द डायस विथ सो मेनी डिग्निटरीज, आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज अमॉन्ग्स द होस्ट, आई वॉज टॉकिंग देयर एंड आई वॉज एक्साइटेड। बाहर मतलब पीछे ड्रेसिंग रूम में ये लड़कियाँ ड्रेस्ड हो गई, उनका फोटो मैं खींच रही हूँ, एंड दे आर नॉट एक्साइटेड, रादर दे आर टायर्ड, थक गए वो लोग। उनको लग रहा है यार क्या, कितना काम है, कितना थक गए हम लोग, कितना यार खाना नहीं खाया, यार अभी पानी का वक्त हो गया, अभी इसका वक्त हो गया। वॉक रैम्प वॉक करके भी आए, फिर वहाँ पे उतने उन्होंने एक्साइटमेंट दिखाया रैम्प पे, आने के बाद वापस ख़त्म। वाई आर एनर्जीज आर बीइंग ड्रेन्ड आउट सो मच इज़ द थर्ड टूल, बिकॉज आवर ब्रेन डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड अनरियल। हम अगर सोचते भी हैं तो हमको लगता है हमारी बॉडी ने उतना काम कर लिया। इमेजिनरी एंड नॉन इमेजिनरी हमें समझ में नहीं आता, हमारी बॉडी को लगता है उसने एक्चुअल में उतना काम किया है। इसीलिए जितने अपने एम्प्लॉयज़ गए उनको लगता है मैंने तो बहुत काम किया, क्योंकि उन्होंने उनके ब्रेन में काम किया। तो उनकी बॉडी को लगता है बहुत काम किया, थक गए, बैठ गए अंदर, बट एक्चुअल में काम हुआ नहीं, तो दैट विल नॉट फेच यू सक्सेस। मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जा रहा है हमारे इसमें, वी डोंट नीड नॉलेज, ऑल वी नीड इज़ एक्शन। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस, कोर्सेज, कोचेस देके कुछ नहीं होने वाला। एक सेंटेंस काफ़ी है, एक लेक्चर काफ़ी है आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए, अगर आपने ठान लिया कि मुझे एक्शन करना है। अगर आप हज़ारों करोड़ों लेक्चर देखते बैठे फिर भी कुछ नहीं होगा, इतना नॉलेज है फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न। तो आपको एक्शन करना ज़रूरी है, और मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमको ड्रेन कर रहा है, हमारी बैटरीज़ को डिस्चार्ज कर रहा है। अगर आपको अपनी बैटरीज चाहिए तो लर्न टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज़ वन। सेकेंड इज़ आपकी आइज़ जो है, कॉर्निया में रोहक्लोन्स होते हैं। रात को 7 बजे के बाद, यानी जब सूरज की लाइट ढल जाती है, योर आइज शुड नॉट बी एक्सपोज टू ओवर लाइट, बिकॉज यू स्टार्ट सिक्रीटिंग कॉर्टिजोल। तो दिन भर आपका एक अलग हार्मोन होता है, दिन भर आपका कॉर्टिजोल होता है। अगर आप लाइट को एक्सपोज, कॉर्टिजोल इज स्ट्रेस हार्मोन, तो लाइट को आप अगर ज़्यादा ये हो गए तो आपका कॉर्टिजोल ही सिक्रीट होती रहेगा। बट रात को आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए, आपकी ग्रोथ है, आपके एंडोक्राइनल सिस्टम्स है। क्यों अभी हार्मोनल प्रॉब्लम्स इतने हैं? 13 साल की बच्ची को थायराइड की टैबलेट्स चल रही है,
क्यों बीपी डायबिटीज़ है? 30 इयर्स के एथलीट को हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि साइकेड्रियन रिदम, वी आर नॉट अलाइन विद द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो रात को डबल खाना नहीं खाना है, दिन में खाना है। जब धूप सर पे है तो वो पचेगा, अग्नि पचाएगा उसको। रात में लिमिटेड ही खाना खाना है। रात में मोबाइल फ़ोन थोड़ा कम कर देना, यू हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर। अगर आप मतलब पुराने ज़माने में थैला लेकर सब्जी लेने जाते थे, हर रोज़ जाते हैं दादाजी, है ना, हर रोज़ जाते, तो वो कनेक्शन होता है, वो कभी अकेलापन खालीपन महसूस नहीं करते। यार दिल में बहुत खालीपन है, इतने लोग हैं बट हम खाली है, देयर इज़ नो बडी टू लव मी। बिकॉज ये फेक कनेक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं करवाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं देगा। तो ये आपकी बैटरी को रिचार्ज करने के राइट तरीके हैं। एंड बिलीव मी, आपकी नींद चली जाएगी, प्रोकास्टिनेशन चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, रिएक्टिवनेस कम हो जाएगा। और ये सब जब होगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा इतना होगा कि आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाओगे। सो लेट्स सेलिब्रेट Prolux Gala, the Glamourwell Extravaganza with a magnetic personality. And all I want from all of you is just one single promise that without any मतलब आप बिना कुछ कंडीशंस रखे सिर्फ एक्शंस करोगे, जस्ट डू एक्शंस। आपको अगर फेथ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट आपको एक्शन करना है। फेथ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको उसको नेगेटिविटी नहीं देनी है, डाउट नहीं करना है। अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे, अच्छा एक छोटी सी ये, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि दरवाज़ा ज़ोर से मत पटको, अरे यार दरवाज़ा ज़ोर से मत पटक, आपको क्या दिखाई देता है विजुअली? दरवाज़ा बैंग हो रहा है दिखाई देता है ना। अगर मैं आपको बोलूँगी कि दरवाज़ा को खुला रखो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? दरवाज़ा खुला है ना। यानी मत समझ नहीं रहा है, नो समझता नहीं है यूनिवर्स को। तो यू हैव टू टॉक कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई डोंट वॉन्ट टू फॉल सिक, उसको नहीं समझेगा, वो आपको सिक कर देगा, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, तो आपकी एक्शन यूनिवर्स को राइट गाइडेंस देगी। सो कैन आई हैव अ प्रॉमिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू? कैन आई हैव दिस प्रॉमिस? कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे? हाथ प्लीज़ ऊपर कीजिए कि मैं एक्शन करूँगी, भले ही फेथ हो ना हो, मैं एक्शंस करूँगी। वाओ, दिस इज सो गुड, थैंक यू सो मच। पैट योर बैक्स, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू so much. With all this and with your beautiful, lovely promise, I am encouraged and motivated to go beyond across all the entire globe, because we want to make Glamourwell reach globally. Spiritual health जैसे इंडिया से आया, होलिस्टिक वेलनेस जैसे इंडिया से आया, वैसे ही Glamourwell वेलनेस इंडिया से आया। ये प्राइड के साथ मुझे पूरी दुनिया में स्प्रेड करने के लिए जो आपने मोटिवेशन दिया है, थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड विद दैट सेड, एक लास्ट छोटा सा मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ। I start with good morning, I end with dance with health. You have to dance with health because health is easy. Wellness is easy. जैसे आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही wellness आ सकता है. There is no problem in it, right? You don't need hard diets, exercises, meditations. Wellness is easy. So dance with health and flirt with luxury. Why not? Eat pizzas, burgers, go to night bars, no problem. But just flirt with it. डोंट इंडल्ज इन इट, उसके प्यार में मत पड़ना मॉडर्नाइजेशन के। सो मोबाइल भी यूज़ करो, देखो टीवी, आपको कॉमेडी देखना है देख लो, बट जस्ट फ्लर्ट विद इट। सो डांस विद हेल्थ एंड फ्लर्ट विद लग्जरी, बट ऑलवेज इन मॉडरेशन। #Glamourwell, #Prolux। थैंक यू। ओके, सो विद दिस सेट आ जाइए। मैं 3 रिव्यूज़ तो लेती हूँ यार, कि आपको क्या नया लगा, क्या पसंद आया। फटाफट 3 रिव्यूज़। सर है यहाँ पे, उनको भी सुनने दो, माइक दे दो उनको। कौन देगा? अभी मैंने इतनी देर तक बात की आपसे, तो एटलीस्ट आप रिव्यू तो दे ही सकते हैं मुझे, है ना? यस, एनीवन, क्विक, आपको नया क्या लगा? 1-2 सेंटेंसेस। न्यू आइडियाज लगे, टेस्ट को कैसे प्रमोट करना, एक्सरसाइज नहीं होती है, टेस्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी यस, एंड आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? इजी है, इजी है, आपको मतलब टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, आते जाते आपने कर लिया, सोते सोते कर लिया तो भी हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? क्या लगा, क्या नया लगा, क्या पसंद आया, क्या कर सकते हैं, या क्या करने वाले हो?
एक चीज़ तो इसमें से करने वाले हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, लवेबल पर्सनालिटी, कुछ तो करने वाले हो, या घर जाके फ़ोटोज़ देखने वाले हो दादा दादी की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। जाके एक्चुअल देखो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ उनकी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी देखो उनकी। दे दो किसी के हाथ में माइक यार। इतनी देर मैंने बातें की है तो गलत है ना, मुझसे आप ले रहे हो, मुझे दे नहीं रहे हो रिव्यूज़। यस एनीबडी? अरे मुझे तो लगा आप आउटस्पोकन बच्चे होंगे और मेरी टीम को कन्फ्यूजन होगा कि किसको माइक दे। चलो कोई भी दे दो रिमोट। ये अपना रिमोट अपने पास रखो। सबसे पहले तो ये जो बॉडी है वो रिमोट कंट्रोल अच्छे से ये हैंडल करो। हाउ कम एनीबडी इज नॉट एबल टू स्पीक? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एनीवन? ओके फ्रॉम द या ओके, वहाँ गर्ल्स को। यस, फियर ऑफ जजमेंट है, फियर ऑफ जजमेंट है या डिस्कनेक्शन है कि चलो जाने दो, मटेरियलिस्टिक क्या है? या पीछे जो है लोग उनको दे दो, सीनियर्स को पूछो, सीनियर्स को। It was a nice session for all the students. You being interested in Thank you so much. Such a sport. Please clap your hands. अच्छा, thank you so much. Thank you so much. And मेरे पास अरुण कदम सर, अरुण कदम एक्टर है, उनकी वेलनेस रीडिफाइंड की बुक है विच इज़ कॉस्टिंग 399 रुपीज़। उनकी साइन की हुई बुक है, जो भी अभी रिव्यू देगा उसको वो बुक में दे दूंगी। दैट बुक टॉक्स अबाउट वाई वी आर नॉट बॉर्न टू बिकम योगीज, हेल्थ के टूल्स, वर्ल्ड हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस, मेंटल स्टेट्स एंड कंडीशंस, क्या करना चाहिए। किसको चाहिए वो बुक? फ्री में मिल जाएगा। किसी को नहीं चाहिए बुक? अच्छा एक काम करते हैं, या दिशा बात कर लो थोड़ा। About the lecture, about today's day, yeah, anything. Yes. So first of all, thank you so much आप आए मैम, बहुत अच्छा लगा। चालू है क्या? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि आप आए, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने से। Thank you. कमिंग एंड सच्ची एकदम हेल्पफुल चीज़ें बताई आपने, थैंक यू सो मच। और अच्छा क्या लगा? कोई एक टिप या कुछ ऐसे? जो आपने बोला कि वेलनेस के लिए और मतलब इंस्पिरेशन, वो वाली जो चीज़ें बोली आपने, Right. सच हेल्पफुल थिंग्स, सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। Lovely, lovely. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Yes, and I think I'll insist my team at Prolux to share our book with Disha. Disha, once you read it, you can share it with anybody who wants to just read it and share it across. Yes, thank you so much. Yes, yes. Sir, उनको बुला लो। Thank you so much, and personally, on behalf of my CSD जी and युवराज जी has been very supportive. उन्होंने मुझे मेजर प्लेयर गया था उनके पास ये जीवन की भूमि सो नाइस है। युवराज जी आपको एक छोटा सा टोकन, आपका टोकन देना। So please. हम लोग सब 55-60 की उम्र के, हम तुमसे ज़्यादा एक्टिव है। मुझे पता चला कि हमारे सीनियर्स ने सब जूनियर्स को नींद से उठाया और वहाँ पर ड्रिल करनी है कि जाके बैठो। तो जो बेचारे बैठे वो लोग मज़ा मार रहे हैं संडे की, और फिर आप उनको सवाल पूछ रहे थे, नो डाउट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आप रिएक्ट नहीं हो पाए, बट जिंदगी के दौर में हर जगह नॉलेज होता है। अगर हमने कोई पेड़ भी हिलाया तो आपको नॉलेज मिलता है। इस दिन में सब कुछ चीज़ें होती है, कैसा उसको इकट्ठा करना, कैसा अपने लाइफ में यूज़ करना, इसके कुछ शास्त्र होता है, साइंस होता है, जैसे कि वेलनेस।
साइंस है। तो मेरे ख्याल से चलो इस पहली बार है ऐसे Yes. समझ के करो, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल डू समथिंग मोर। Yes. और मैं यही चाहता हूँ कि हर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ बच्चों में आना चाहिए। जैसे कि अभी मोबाइल के बारे में उन्होंने कहा, पूरे विश्व में अभी जो एडिक्शन है मोबाइल को निकालने के लिए भी वापस एक नए सेशन चालू है। तो पहला कुछ डालने का, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में देखो सिगारेट पहले तो इतने स्टाइल में लोग ये करते थे, अभी उसके लिए हानिकारक है। तो गवर्नमेंट क्यों बेच रही है? हर चीज़ हानिकारक समाज में लाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखो लॉटरी, अगर हमको कोई बोलते कि तुम जुगार खेल रहे, गवर्नमेंट भी आपके साथ लॉटरी खेल रही है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें समाज व्यवस्था में इनके ऊपर कभी ना कभी प्रबंधन होना चाहिए कि सरकार उनका शुल्क बढ़ाने के लिए, अभी जैसे कि हम जीएसटी भर रहे हैं, हर चीज़ में आपको 10 लाख देते हो, 5 लाख रुपए आपसे निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से जो मूवमेंट्स वर्ल्ड में हो रही है स्टूडेंट्स के अंदर, जो एक होना चाहिए, आज के युवा में वो नहीं है। हालांकि हम तो कहते हैं हिंदुस्तान सबसे यंग लोगों का देश है, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स है, और पूना उसका एक एजुकेशनल हब है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए माइग्रेट स्टूडेंट पूना में होते हैं, हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। पूना जितनी इंस्टीट्यूट भी कहाँ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यही भी जैन हॉस्टल इसीलिए बनाया Nice. ताकि गांव-गांव के बच्चे जहाँ उनके लिए अगर शहर में सुविधा दे सके तो यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी का फ़ायदा ले सके। तो यह जो भी स्टूडेंट्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया, एक भी यहाँ का लोकल नहीं है, स्थानिक नहीं है। हो सकता है शहर में नए आने के बाद अभी अभी शुरुआत हुई है सेशन Right. को, तो हर चीज़ नई लग रही है, देख रहे हैं। तो अगले सेशन में ज़रूर इसका आपको इसके रिएक्शन भी अच्छे से मिलेगी। लेकिन आप आइए और यहाँ पर एक अपना भी समय दिया और हमारे बच्चों के लिए कुछ एक एक्टिविटी भी हो गई, तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. छोटा सा एक पेश कर रहे हैं इनको, फोटो ले रहा हूँ। आप लोग सब संडे होने के बावजूद आए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी आप दे रहे हैं बच्चों को, बहुत बड़ी बात है। नहीं, पूरा नहीं देखा अभी तक। एंड आई हैव बीन